और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये एक अच्छा रिश्ता है, और अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे पत्थर पराठे बनाती हो तुम्हें। मम्मा खाएंगे किससे? पराठे। टीन के पराठे बना के खुद से तो टूट नहीं रहे, हम कैसे? अम्मा, तौफीक को शाम को मैं भेजूंगा 5 लाख रुपए के साथ। आपने कहा था ना बच्ची की शादी के लिए आपको जो सामान लेना काफ़ी होंगे। खुदा करे काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन हमारी नाक़िस अक़ल तो ये कह रही है कि अगर अपने कंधों से बोझ उतारने के लिए इससे ज़्यादा भी खर्च हो जाए ना तो वो भी कम है। एक अफसोस रह गया हमें बस। किस बात का अम्मा? तुम इतने नन्हे क्यों बनते हो? किस बात का? उस दिन देखा नहीं था नाश्ते की मेज से सारे कैसे बगैर नाश्ता किए उठ के चले गए। यकीन जान ले, ये तो हमारी तरबियत है जो तौफीक छोटा भाई तेरे मुंह नहीं लगता, नहीं तो कोई कसर नहीं रह गई। अरे घर से भी चले जाएंगे। अरे हमें क्या पता था कि हमारा घर इस तरह टूटेगा। हमने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, वो भी एक छटांग घर की लड़की की वजह से। इसमें मेरा बिल्कुल कसूर नहीं है। तुम चुप रहो। अरे अब क्या फायदा समझाने का, जब चिड़िया चुग गई खेत उस वक्त समझाना था ना, जब नन्नी नन्नी सी थी। अब तो लौटा हो गई, क्या समझ आएगी खास। और तुम्हारी जबान तो खुद अंदर ही अंदर इस कदर की चलती। हम बता रहे हैं तुम्हें एहतिशाम, तौफीक और रेहाना ने हमारे पैर पकड़े हैं, पैर कि अम्मा जान हमारे साथ चलो, अम्मा जान हमारे साथ चलो। लेकिन नहीं, हम सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जान की वजह से हम नहीं गए हैं। अरे कैसे कैची जैसी जबान चलती है इसकी, कच 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 है। चाचा साथ में ठुकरा दिया तुझे, कौन उठाएगा? क्या मतलब कोई उठाएगा मुझे? मैं कोई गिरी पड़ी चीजों की कोई मुझे उठाएगा? नूर चुप रहो, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। उठाएगा? ओहो, सुन रहा है एहतिशाम, सुन रहा है? अरे लड़की नजरों से गिरी है तू, नजरों से, समझ आई? अरे रिश्तेदार छुटवा दिए, घर तोड़वा दिए। पर इस बदतमीज लड़की को कौन समझाए? इसकी अकल में कहाँ बैठेगा? बाप के सामने बदतमीजी कर रही है, बाप का भी लिहाज नहीं रहा। अब वो कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाना तो जबान बंद रखो, कोई जरूरत नहीं है और पढ़ने की। उसी दिन तुम्हारा मुंह तोड़ देना चाहिए था जिस दिन तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने यहाँ से जाने का फैसला किया था। अब अगर तुमने अपनी जबान बंद ना की तो गुद्दी से खींच के बाहर दीवार पर लटका दूंगा तुम्हारी जबान, समझी? ये बात। बदतमीज लड़कियां पढ़ के करेंगी क्या? क्या करोगी तब पढ़ के? आपके इस सवाल का जवाब दूंगी मैं पढ़ के। देख रहा है एहतिशाम, देख रहा है तू हैं? ये सब इसकी तरबियत का नतीजा है जो सर पे दुपट्टा लेके मीचनी बनी खड़ी है। देख 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 जरा, माथे पे बल देख। नाश्ता करें? खाक नाश्ता करें? तीन जैसे पराठे बना के रख दिए। दूसरा बनवा दूं? नहीं। ऐसी हरकतें क्यों करती जो बाद में पछताना पड़े? पछतावा मुझे अपनी हरकतों पे तो नहीं है, पछतावा मुझे आपकी चुप पे है। अच्छा, लेकिन मुझे तो कोई पछतावा नहीं। अपने बाप के सामने अपनी जबान बंद नहीं रख सकती हो तुम? अम्मी आपको पछतावा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एहसास ही नहीं होता कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। आपको अपनी तकलीफ तक का एहसास नहीं है। जायज नाजायज इन दो अल्फाज की तो आपके सामने कोई अहमियत ही नहीं है। आप तो बस एक पिंजरे में बंदी बकरी की तरह ना खुश है अपनी जिंदगी से कि चलो अच्छा आज भी मैं जिंदा हूँ। ये घर सिर्फ तुम्हारी वजह से टूट गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से तुमसे बात नहीं करता और तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि मैं जो भी करती हूँ आपके और फजर के बस मेरे और फजर के लिए कुछ भी करना तुम बंद कर दो। और जरूरी बात यह कि हमारे लिए सोचना भी बंद करो। बढ़िया ही हमारे लिए सोचने वाली है।
देखो कैसा है। अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई काम रहता है, सब तो हो गया। हाँ नहीं, काम तो कोई खास नहीं रह गया, बस अब निम्रा जाएगी और ड्रेस फजर के घर पे दे आएगी। अम्मी ये फजर की चॉइस थी? नहीं बेटा, मैंने वैसे फजर को कई बार कहा कि चलो अपनी पसंद से चल के ले लो हमारे साथ, या फिर एटलीस्ट अपनी चॉइस बता दो, लेकिन उसकी अम्मी ने कहा कि जो आप लोगों की पसंद है वही हमारी। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? पता नहीं, अजीब सी वैसे बात है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, उस पे किसी बात पे उनको एतराज ही नहीं है। तो इसमें मसला क्या है? हाँ लेकिन कुछ तो मतलब हमें फीडबैक दें। और मैं दूसरी तरफ जब फजर से बात करता हूँ तो भी मतलब रिजर्व्ड ही रहती है काफी। आई डोंट नो। वैसे इस बात से मैं भी भाई की एग्री करूंगी। मतलब भाभी एक वाहिद लड़की है जिसके पास फोन ही नहीं है, और वो भी इस दौर में। इनको ये अजीब लग रहा है सब कुछ। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारे अब्बू की और मेरी शादी हुई थी ना, तो हम लोगों ने शादी के तकरीबन 3 महीने के बाद तक आपस में सही तरीके से बात भी नहीं की थी, शर्माते थे हम लोग। तो मेरा ख्याल में उनके घर की उसकी अम्मी की तरबियत ही ऐसी है, बस इसी वजह से वो चुप रहती है, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलो भाई निम्रा, ये समेटो, अब बहुत भारी है, मैं नहीं कर सकती, थक गई हूँ। क्या हुआ? कल मेरा निकाह है। हाँ, मुझे डर लग रहा है। साइम बहुत अच्छा लड़का है, सब अच्छा हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है ना। क्यों? तुम्हें पता है कि मुझे क्यों डर लग रहा है? मतलब कि मैं तुम्हें आज इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूं। मुझे पकड़ कर रख लो, ठीक है? जो तुम्हारा डर है ना, वो सिर्फ तुम्हारा डर है, क्योंकि अब सब अच्छा होगा। जहाँ तुम जा भी रही हो वहाँ कुछ बुरा नहीं होगा। जो तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं होगा। तो जो अच्छा है उसके बारे में सोच लो। और इतना कुछ अच्छा है, इतना कुछ अच्छा हो रहा है। देखो घर कितना सजा हुआ है, क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही है। तुम्हारी शादी हो रही है फजर, तुम दुल्हन बनोगी। तुम यहाँ से जा रही हो हमेशा के लिए, एक बहुत अच्छे घर में। तुम्हें कभी भी इस्लाम की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, कभी भी। और अब वो तुम्हें डांट नहीं सकते। अभी तुम दुल्हन बनोगी, इतनी खूबसूरत लगोगी। लहंगा देखा अपना। और इसके बाद बस सोचो, चची और फायका जब तुम्हें दुल्हन बनते देखेंगे तो कितना जलेगी, राख हो जाएगी। फायका के कानों से धुआं निकलेगा, उससे सांस नहीं लिया जाएगा, मर जाएगी वो। इससे बेहतर क्या खुशी की बात है। सब अच्छा हो रहा है यार, मेरी शादी हो रही है। दुल्हन माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी फजर किस कदर प्यारी लग रही है ना। चलो आजा आजा सदके। अरे देखो भाभी आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं भाभी। वाकई बहुत प्यारी। अल्लाह नसीब भी उतने अच्छे करे। आमीन। लाओ बेटा। फजर बेटा, ये हमारे खानदानी कंगन है, मेरी सास ने मुझे दिए थे, अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ।
ले लो। ले बेटा, आदाब करो। जीती रहो। भाभी, सच में अगर मैं चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो मुझे फजर जैसी प्यारी बहू अपने साइम के लिए नहीं मिल सकती थी। बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो। मैंने साइम से कह दिया है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और आप भी परेशान मत होइएगा। बस यही समझिएगा कि आपकी बेटी दूसरी माँ के पास जा रही है। बहुत शुक्रिया भाभी। शुक्रिया तो आपका, जो आपने हमें इतना प्यारा सा तोहफा दिया। इजाज़त है? फजर बीबी बिनते मोहम्मद एहतशाम, आपका निकाह साइम अहमद वल एजाज अहमद के साथ बाएवज़ हक मेहर 5,01,000 रुपये सिक्का राजिल वक्त तय किया गया है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? हाँ। फजर बीबी बिनते मोहम्मद एहतशाम, आपका निकाह साइम अहमद वल एजाज अहमद के साथ बाएवज़ हक मेहर 5,01,000 रुपये सिक्का राजिल वक्त तय किया गया है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। लीजिए, साइन कर दीजिए। अच्छा बेटा साइम अहमद वल एजाज अहमद, आपका निकाह फजर बीबी बिनते मोहम्मद एहतशाम के साथ बाएवज़ हक मेहर 5,01,000 रुपये सिक्का राजिल वक्त तय किया गया है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। बेटा ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है।
स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, सच हो। हाँ जी, शाबाश। बैठो। ये आपकी मुंह दिखाई। क्या हो? आवाज भाभी की। क्या? साइम, बेटा सब खैरियत है ना? भाई वो भाभी की चिल्लाने की वजह से। हाँ, वो छिपकली आ गई। अरे छुपकली क्या अभी भी है? कौन? छुपकली। हाँ, वो चली गई। Are you sure? हाँ भाई, वो कह तो रहा है चिपकली थी। चलो। Good night. अच्छा, अच्छा, अच्छा। हेलो, किन सोचों में घूमो? इजाज, आपने चीखें सुनी थी उसकी? हाँ हाँ, सुनी थी। क्यों? पता नहीं, कोई छिपकली को देखकर ऐसे कैसे चीख सकता है? कोई कैसे भी चीख सकता है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है यार। मैं एक बार फजर को। प्लीज बैठ जाओ। जवान शादीशुदा बेटे के कमरे में इस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर बन के चिपकली की लाश ढूंढने जाओगे क्या? पता नहीं मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। मैं फजर को एक बार। प्लीज बैठ जाओ। इस वक्त क्या कहोगी जाके? अच्छा नहीं लगता है इस वक्त। अभी सो जाओ, सुबह उठ के बात कर लेंगे। चलो चल के सोते हैं।
कुछ बात कर सकते हैं? फजर, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो किसी डॉक्टर को बुला सकते? नहीं जाना डॉक्टर के पास। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे आप डॉक्टर के पास। और अब जो भी बात होगी वो सुबह को होगी। आप प्लीज रिलैक्स करें, प्लीज। मैं वहाँ सोफे पे सोऊंगा। मुझे अंधेरे में सोने की आदत है, तो मैं ये लाइट्स ऑफ करूंगा। आप प्लीज घबराना मत। डर लग रहा है। डर लग रहा है। जानती हो ना मुझे क्यों डर लग रहा है।
ये लो, लेकिन आराम से देखना कोई चीज टूट ना जाए। मैंने चेक कर लिया है, अब अंदर कुछ भी नहीं है, ये सारा सामान यहीं पर है। चलो अच्छी बात है, आखिरी चक्कर ही होगा। आपको अंदर अम्मी बुला रही हैं, दादी ने इमोशनल सीन क्रिएट किया हुआ है, मिलने जाकर। ये अम्मा भी ना कोई मौजू लेके बैठ जाएंगी। ये बताओ अम्मा किधर है तुम्हारी? जाके बताओ सारा सामान रख दिया है, अब नीचे उतर आए वो। जाओ। ये हाँ, इसको पहले इसको रखो, उठाओ। अरे, देख के मैं जाओ, आता हूँ। तुम जाओ। अच्छा, अब इसको कैसे रखेंगे ऊपर? उठ गई तुम? चलो अब ये सब कुछ पैक करो, मैं बाहर रेहाना से मिल लूँ। वो लोग भी आज जा रहे हैं ना। नाश्ता भी आप बना के दे रही हैं? क्या अपने घर में जाके खुद नहीं बनाएंगे वो लोग? ये सारा नाश्ता उनका नहीं है, ये फजर के घर जाना है, रस्म है। और आज खुदा के वास्ते किसी से बदतमीजी मत करना तुम। मैं सच बोलती हूँ तो वो बदतमीजी है। आपको एक बात बताऊँ, सिवाय अब्बू के और आपके किसी को भी अफसोस नहीं है उनके जाने का, सब नाटक हो रहा है। ये जो इस घर के इतने सारे लोग घर छोड़ के जा रहे हैं ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो। कोई ख्याल है तुमको? कभी एहसास होता है तुम्हें कि तुम कर क्या रही हो? अपने पैरों पे तुमने खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब कौन करेगा तुमसे शादी? करोगी क्या तुम? बताओ। अम्मी, दुनिया उस दायरे से बहुत बढ़िया जो बचपन से आपने हमारे इर्द गिर्द खींचा हुआ है। खुदा के लिए और शुक्र है उस जानवर से मेरी शादी नहीं हो रही है। और आपको नहीं पता, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, चची और उनकी औलाद अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हमें बुरा साबित करते हैं, आज भी वही कर रहे हैं। शुक्र है वो लोग जा रहे हैं, अल्लाह करे कभी वापस ना आए। बख्श दो मुझे, तो ये पैक कर दो बस। चलें तौफीक? अच्छा अम्मा, चलते हैं। दुआ कीजिएगा। माँ का काम ही क्या है सिवाय औलाद की दुआ करने। हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि तुम इस तरह से हमें छोड़ कर चले जाओ। खैर, अम्मा ख्याल रखिएगा। भाईजान, इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा खाला जान। आइएगा हमारे घर भी आप। आएंगे। आपने बात नहीं की? भाईजान, वो पैसे की बात की थी आपसे, मतलब कारखाने में। सबर 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 रखो, सबर। मरने नहीं वाले हम, लेकिन जाने वाले हैं। अभी कल ही फजर को भी आया। वो कारून का खजाना नहीं है हमारे पास कि यूं 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 बांटते फिरे। और ऐसी कौन सी आफत आ गई? ऐसी क्या जल्दी है? जल्दी है खाला जान, हम नए घर में जा रहे हैं, हजारों जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसों की तो जरूरत होगी ना। और तौफीक ने आज तक आप लोगों से मांगा क्या है? आज जरूरत पड़ने पे अपना हक ही तो मांग रहे हैं।
ठीक कह रही है रेहाना। अगले हफ्ते आके एक चेक ले जाओ मुझसे, और जो पैसे बचेंगे वो कुछ अरसे में तुम्हें दे दूंगा। ठीक है भाईजान, जैसा आप बेहतर समझे। चलते हैं। चल। अल्लाह हाफिज। हम क्या कह रहे हैं, तुमने क्या कह दिया है? कौन से कानून के खजाने हैं तुम्हारे पास जो यूं 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 बांटते फिरोगे? बस कर दो। और हाँ, तुम्हारी वो लाडली बदतमीज नूर, चचा सारी जिंदगी घर रहा है तो कम से कम खुदा हाफिज करने तो आती। इंतहाई दर्जे की तुम्हारी तरह ढीठ है वो। नहीं, वो अम्मा जान, फजर के घर पे आज नाश्ता लेके जाना था तो वो बावर्ची खाने में तैयारी कर रही थी। चलो भैया, गई भैंस पानी में। अरे बेटी ब्याही है तो कुछ रख रखाव का ख्याल भी कर लो है। अरे बच्ची कल से ब्याही हुई, आज नाश्ता लेके जाना, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अपने बावर्ची खाने में जाके देखो, कुछ काम दाम करो, जाओ। जी मुसीबतों से पाला पर जान होगा सारे के सारे। मेरे बात दीपिक, गुड मॉर्निंग भाई। अब भाभी को सॉरी भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो भाभी की घर से कॉल आई है, वो नाश्ता लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चाय बनवा दो, हम आ रहे हैं। ओके। आपके लिए फ़ोन लिया था, इसमें सिम भी है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने कपड़े चेंज कर लीजिएगा। दरवाजा बाजी, स्पैगेटी खत्म हो गई है और चीनी भी 2-3 दिन की रह गई है। ठीक है, तुम ऐसा करो, जल्दी से जाओ और ड्राइंग रूम में सब देख लो, सब कुछ ठीक है ना? मेहमान आने वाले होंगे। क्या हुआ बेटा, जगा दिया उन दोनों को? जी अम्मी। ठीक है बेटा, सामने ट्रे में चाय रखिए, तुम जाके दोनों को दे आओ। अम्मी,
भाई रात वाली शेरवानी में थे और भाभी गरारे के साथ तमाम जेवर में थी। सोफे पे तकिया रखा हुआ था। लग रहा था जैसे भाई अभी अभी उठ के वहां से दरवाजे पर गए हैं। और भाभी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रोई है। क्या ये सब नॉर्मल है? बेटा, हमें मियाँ बीवी के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। तुम जाओ, चाय ले जाओ। जी।